डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसके अंदर एक कंसेप्ट आ जाता है के मैप। के मैप या हम इसको क्या कहते हैं, कर्नोग मैप। तो हमें क्या होता है कि जब हम के मैप के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं कि हम क्या देखते हैं कि एक बड़े से बड़ा पेयर बनाना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कि हमारे पास क्या एग्जांपल है कि सिग्मा एम दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 0 2 2 4 5 6 7 8 10 12 एंड 14। ये क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल है। जो हमें क्या करना है कि हमें जो वैल्यू गिवन है ये किसकी वैल्यू गिवन है कि हमारे पास सिग्मा ऑफ एम कितना दे रखा है, या यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो कुछ कि बाई ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। ये हमें क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है 2 4 5 6 7 8 10 12 एंड 14। फिर क्या करते हैं हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले कर्नोग मैप को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग आनी चाहिए कि हम इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कितने उसका है, क्योंकि इसके अंदर 0 से लेके 14 तक क्या है तो यहाँ पे हमें कितने उसका बनेगा 4 पेयर्स का बनेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए बी और यहाँ पर हम सी डी के क्या करेंगे पार्ट्स कर लेंगे या पेयर बना लेंगे। तो पहले हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो गाय यहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम नंबरिंग कैसे करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ए की पावर बी की पावर ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी या ए बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं, 0 1 लिख सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं एंड यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 एंड 0। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं सी का कॉम्प्लीमेंट डी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट डी प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे सी डी एंड सी डी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके होते हैं, क्या है कि हमारे पास 0 0 होता है, ये 1 की वैल्यू होती है, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है 2 की वैल्यू होती है 1 0 और यहाँ पर किसकी वैल्यू होती है 3 की वैल्यू होती है। अब हम क्या करते हैं, जब हम ये नंबरिंग कर लेते हैं और हम ये के वैल्यू पुट कर देते हैं तो फिर क्या करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है तो उसमें हम क्या करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले देखते हैं हम 0 पे हमारी वैल्यू गिवन है, फिर हमारी वैल्यू कहाँ पर गिवन है 2 पे 1 आ रही है, फिर हमारी कहाँ पर गिवन है 4 पर 1 है एंड 5 पे 1 है, 6 पे 1 है एंड 7 पे 1 है। 1 हम क्यों करते हैं कि हम क्या करते हैं इसमें बड़े से बड़ा पेयर बनाने के लिए क्या करते हैं उनकी वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। फिर हमारे पास किसकी वैल्यू है 6 7, फिर हमारे पास किसकी है 8 की वैल्यू, यहाँ पर भी हम 1 लिख देते हैं, 10 की वैल्यू एंड 12 एंड 14 की वैल्यू। तो क्या करेंगे कि गाइस हम सबसे बड़ा पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे हमारा क्या हो डायगोनल बने या हमारा हॉरिजॉन्टल बने पेयर या हमारा वर्टिकल पेयर बने, किसी भी टाइप से हमें बड़े से बड़ा पेयर बनाना है, तभी हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या पेयर बना है। सबसे पहले हमारे पास क्या बना है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पेयर है वो बना है। फिर हम इसको क्या करते हैं इन दोनों को मिला के क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारे कैसे हो जाएंगे एक पेयर बन जाएंगे, क्योंकि बड़े से बड़ा पेयर बनाएंगे जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा पेयर मिल जाएंगे। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिला। तो यहाँ पर हमें यहाँ क्या क्या कॉमन मिला, सी का कॉम्प्लीमेंट एंड डी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या है सी और डी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिला, दोनों को मिलाकर जब हमने दोनों की
पेयरिंग करी तो यहाँ से हमें किसका कॉम्प्लीमेंट मिला, डी का। अब हम देखते हैं कि हम कौन सा बड़ा पेयर बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या बना, ये 4 का पेयर बना सकते हैं, हम 2 का पेयर बना सकते हैं। सिर्फ हम किसका पेयर बना सकते हैं, 2 का पेयर बना सकते हैं, 4 का पेयर बना सकते हैं, 16 का पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली कि ए का कॉम्प्लीमेंट, जब हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन देखेंगे हम क्या, हमें क्या कॉमन लेना है। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिला, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी, क्योंकि हमारे पास क्या था कि 4 पूरे ही ग्रुप्स का क्या मिल गया था, पेयर मिल गया था। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, ए का कॉम्प्लीमेंट बी। तो ये क्या हो गया, हमारे कर्नौघ मैप की वैल्यू आ गई, कितनी आई कि डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी, क्योंकि हम क्या करेंगे कि पेयर बना के इन वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड। तो सबसे पहले गाइज हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें नंबरिंग ध्यान रखनी है कि पहले फर्स्ट पार्ट में 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 करना है, फिर लास्ट में हमें 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14 एंड 15। उसके बाद हमें इसके अंदर क्या करना है कि हमें इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। आप 1 रखो या कुछ भी रख सकते हो इसकी वैल्यू को, कि मैंने 1 इसलिए ले लिया है कि यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू, 0 की वैल्यू भी गिवन थी, 2 की भी, 4 की, 5, 6, जिसकी भी वैल्यू गिवन है तो हमने उसकी जगह पर क्या रख दिया, 1 रख दिया। 1 रखने के बाद में हमने क्या किया, उसकी बड़े से बड़े हमने क्या कोशिश करी कि हमारा कितना बड़ा पेयर बन सकता है। तो 2 का पेयर बना सकते हैं, 4 का पेयर बना सकते हैं, या 6 का पेयर बना सकते हैं। तो जब हमने पेयर बनाया, ग्रुपिंग की, तो ग्रुपिंग करने के बाद क्या है कि हमारे पास एक पार्ट, तो हमारे पास इसका हमारे पास क्या हुआ कि एक हमारे पास ये पार्ट हुआ और सेकंड हमारे पास ये पार्ट हुआ। तो जब हमने इसको फोल्ड करा तो फोल्ड करने के बाद में क्या बन गया, हमारे पास पेयर बन गए। तो जब हमने वहां से कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, डी का कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने देखा कि हम कहाँ पर पेयर बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने पेयर बनाया तो यहाँ पर भी हमें कुछ गिवन नहीं था, तो हम कोई सा ही और पेयर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या बना सकते थे, 4 का, 5 का, 7 का एंड 6 का। जब हमने पेयर बनाया तो फिर हमने कॉमन वैल्यू ली, तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए का कॉम्प्लीमेंट बी। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या आया, डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी। गाइस बस यही ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें पहले तो नंबरिंग ध्यान रखनी है कि हमारी नंबरिंग हमें कैसे कैसे करनी है, क्योंकि ये 16 नंबर्स का था, इसलिए मैंने क्या किया, 16 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, फिर उसकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद में क्या कर दिया, इसको हमने क्या किया, बड़े से बड़े पेयर बनाने की कोशिश करी। हम इसको हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी पेयर बना सकते हैं, और डायगोनली भी हम इसको पेयर बना सकते हैं। बस हमें क्या बनना चाहिए, मोर बड़े से बड़ा पेयर बनना चाहिए। उसके बाद में हमें क्या देखना है कि इसकी क्या कॉमन वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिली है, क्योंकि पूरे फोर का ग्रुप है, और यहाँ से भी हमें जब हमने फोल्ड किया तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सी का कॉम्प्लीमेंट और डी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या था, सी और डी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल गई वैल्यू, डी का कॉम्प्लीमेंट। और फिर हमने क्या पेयर बनाया, 4 का पेयर, 5 का, 6 का एंड 7 का। वहां से हमें क्या वैल्यू कॉमन मिली, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।